बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल ट्रांसमिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था, बहुत ही पुरानी राइवलरी चल रही है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आज ये मैच 5 विकेट से अपने नाम किया। इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे बहुत ही फेवरेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट इरफान जहीर साहब मौजूद हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। और आज हमें एक फॉरेनर ने भी ज्वाइन किया है। ही इज हियर एंड ही इज पार्ट ऑफ आवर ट्रांसमिशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैन आई प्लीज नो योर नेम? पीटर बशीर। पीटर बशीर? आई डिडंट गेट योर नेम, मतलब समझ नहीं आई है मुझे। पीटर एंड देन बशीर? यहाँ आन के मैं बशीर हो गया हूँ। यहाँ आन के? ये ना अभी मैं व्हाट्स रॉन्ग विद योर उर्दू? जब हम इधर आया है तो हर ने बोला कि ये बशीर है, तो मैंने कहा फिर ये नाम बशीर ही रख लो। नती भी बोलते हैं इधर। हाँ। और मुबचे भी कहते हैं, लेकिन मैंने बशीर ठीक रखा। बस आपने आज मुबचे ही गए। नहीं, ये मैं मैच का है ना, कदाफी मैच देख रहा था, साथ ही थे, साथ अच्छा, हम कट्ठे so you were sitting right next to you। पहला अंग्रेज तक है जिदी अम्मी चक चुमरे दी सी। मेरी बात सुने, मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस कहाँ करवाया? भाई हमारे साथ बहुत जबरदस्त पोटोहारी मौजूद हैं, सलाख पहाड़ियों से आए। ए माड़ा ख्याल है संगलाख पहाड़ियां कहना चाह रहे हो। आपने मुझे कहा। अच्छा, वैसे मैं सदके जावा मां दिए बचिए किस किस्म दा मिकी तू पहाड़ी बकरा कीता है और मिकी पहाड़ी बकरा पोट रहे ना कर खुदा ना वास्ता ही लोकां की 10 के माड़े दरमियान इस वक्त जेड़े मौजूद ने जी पोटोहार क्रिकेट ने बेस्ट तजियाकार क्रिकेट लवर असां दे विच मौजूद सन। माफी चाहना जी, मौजूद है ने। हाँ जी, बिल्कुल तारफ कराई। नहीं, आप बहुत बड़े क्रिकेट, आपने अपने आपको लेजेंड बोला है। लेजेंड भी बोला आपका है। नाम क्या है? ना तुझे पता ही नहीं जी। पापा लियाकत। लियाकत नाम है? पापा लियाकत। पापा लियाकत? हाँ, पापा लियाकत। अच्छा, शिनाख्ती कार्ड वाला दसा? हाँ जी। सईद अनवर। ओहो, वो तो बहुत बड़े क्रिकेट लेजेंड है। आपका भी इत्तफाकन नाम? असल च उन्हां दी कलाई ते माड़ी कलाई दा स्टाइल सी हिक। इस वास्ते महल्ले च लोग में की जेड़ा ना सईद अनवर जूनियर आखना शुरू हो गए। ऐ तको इंज कलाइयो कमांदे सन ना ते मैं इंज कमाना। अल्लाह दे नाम से मेहरबानी। ये ना मैं यहाँ पर क्या रिमार्क दूं, ये तो बहुत गलत। क्या गलत है? ये गलत चीज है। मतलब ही इज अ क्रिकेट लेजेंड एंड आपका जो स्टाइल है ना उससे तुझा ना ख्याल है कि स्टाइल जमीन ना सौदा करके बनता। मेरा बिल्कुल वही है। तुम लोगों को सर्कस से एक पहिए वाली साइकिल नहीं चलाते? मेरे ज़हन चाह रहे तुम लोगों को पीछे पैसे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और अनाउंसमेंट कर दूं। तुम लोगों को अपनी पड़ी है, हम तुम लोगों को तो अपनी पड़ी है। इधर हमारा करेंसी जाया हो गया है। अच्छा, मेरी बात, हमने मैच की झलकियों पर भी पैसे लगा दिए। झलकियों पर कौन से पागल है ना जी। रिपीट मैच से पैसे ला के तो फिर हार गए। आपकी उर्दू के बेड़े गर्क हैं मेरी तरह, लेकिन फिर भी आपने झलकियां बोल ली है। कैसे ऐसे बोल दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट करती चलूं कि उमर अकमल विल बी जॉइनिंग अस शॉर्टली और थोड़ी ही देर में वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। ही इज ऑन हिज वे। मैं बड़ा फैन है जी उमर अकमल ना। बहुत जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा बैट है, अच्छा कीपर है, लेकिन उससे सख्तियां पता नहीं क्यों हैं। पूछेंगे बड़ा आजकल कंट्रोवर्सीज का भी शिकार है, बहुत सारी बातें करेंगे। इरफान साहब, सबसे पहले तो मैच की बात इरफान साहब मुंह से कपड़ा पा के बांदर वाला तमाशा तुसी कर दे हो ना। मैं तकिया बंदा मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। कितनी बुरी बात है किसी को बूझ लेना, ये बुरी बात है। अच्छा, मेरी बात सुने इरफान साहब, आप बताइए आज के मैच के बारे में क्या कहेंगे ओवरऑल? देखिए, दोनों टीम का अगर बैलेंस की बात करें तो इनका हमने जिस तरह कल भी डिस्कस किया था, इंग्लैंड की साइड बड़ी बैलेंस नजर आ रही थी क्योंकि कंप्लीट टीम इनकी खेल रही थी और तमाम प्लेइंग 11 के वो लड़के थे जो इनफॉर्म थे और वो सारा जिसे कहना चाहिए कंटिन्यूसली टीम का पार्ट थे। अगर इन कंपैरिजन आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमने देखा उनके 5 मेन प्लेयर इनका पार्ट नहीं थे और 3 उनके रेगुलर बॉलर, खासतौर पे कैप्टन पैट कमिंस की बात करें, हेजलवुड की बात करें और इसी तरह स्टार्क की बात करें, वो टीम का पार्ट नहीं थे। फिर इसी तरह इस चैंपियन ट्रॉफी से कुछ दिन पहले मार्कस स्टोइनिस ने भी रिटायरमेंट ले ली। फिर मिचेल मार्श जो वाइस कैप्टन भी थे और कंटिन्यूसली बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, वो भी नहीं थे। तो जब भी किसी टीम के 5-6 प्लेयर नहीं होते तो आप कभी भी ये उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्रिकेट में होता यह है कि जब भी आपकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको आप बाद में रखते हो और इसी रीजन से हमने देखा कि टॉस जीत के उन्होंने
फील्डिंग का फैसला किया। आज 2 के टोटल बहुत बड़ा था, 350 किसी भी फॉर्मेट पे किसी भी पिच पे करना बहुत मुश्किल था। 4 आउट भी हो चुके थे 130 पे लग रहा था कि चेज नहीं कर पाएंगे। 130 पे ऑलमोस्ट इनके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, दे हैव लॉस्ट 4 विकेट्स। बट उसके बाद जो एक बड़ी पार्टनरशिप हुई जॉश इंग्लिश की तरफ से और कैरी की तरफ से, आप ये देखें कि डग आउट कितना स्ट्रांग है कि आपने अभी 2 कीपर को साथ इन्होंने एक साथ कैरी किया और जो 150 के करीब की जो पार्टनरशिप थी वो दोबारा इनको मैच में लेके आए। ये हिना शो करती है कि अगर आपके पास रेजिलियंस है, आपके अंदर टेम्परामेंट है, स्किल है, तो आप कभी जब तक खुद नहीं हिम्मत हारते, आपको नहीं हारते। यही रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया जब हम कोई भी बड़े इवेंट की बात करते हैं, वेरी वेल ओवरऑल देखा जाए मेन वुमेन अंडर 19 के 28 टाइम के ये वर्ल्ड चैंपियन है। इसी वजह से आईसीसी के इतने ज्यादा इवेंट जीतने की रीजन ही यही है कि ये मेंटली टेम्परामेंट सबसे स्ट्रांग है। इनकी बैटरी कब लो सिचुएशन पे गिव अप नहीं करते। मेंटली बहुत साउंड है, इनकी बैटरी नहीं लो होती, इनकी करनी पड़ती है। क्या बोलते हैं ये, प्लग से निकालना पड़ता है, सॉकेट से निकालना पड़ता है, अनप्लग करना पड़ता है। बड़ी एनर्जी बड़ी है ना जी, मैं तकना है ना कि एनर्जी तो बड़ी है। स्टैट्स आप देखते हैं किस तरह से सब याद होते हैं इनको। स्टैट्स के मतलब स्टैट्स होंगे ने पहले कि पेट्रोल पींदे जी स्टैट्स होना ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਂਹ ਤੇ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਆਈਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਪੈਸੇ ਫੜਦੇ ਵੀ ਹੋ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਮਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸੇ ਪਕੜੀਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝਿੰਕ ਝਿੰਕ ਕਰਦੇ पैसे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਕੜਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। अच्छा मेरी बात सुनिए, लेकिन एक बात है, लाहौर लाहौर है भाई। हाउ आर यू हम इधर आया, हमने किसी ने हमको बाउंग पाए खिला दिए। अब हमने 3400 पर इधर किराए पर एक बैठक ले ली है। क्या? हाँ, 3400 की बैठक कहाँ पे मिल रही है? अच्छा, पहला अंग्रेज वेख्या मैं जेड़ा रत्ना पान खांदा। मेरी बात सुने, आप पाउंड्स में अर्न करते हैं और आप यहाँ बैठक मतलब 3500 की आप कह रहे हैं ना, आपने आप अच्छे होटल में रूम लें, एंजॉय करें और आप कोई टूर गाइड पकड़ें, लाहौर को एक्सप्लोर करें। मतलब व्हाई आर यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम? मैंने पहले भी बोला है कि मैंने पैसे सारे मैच पे लगा दिए, अब थोड़े से हैं इसलिए होटल में अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने सुना है आप इरफान ज़हीर को कह रहे थे कि मुझे फ्री में टिकट दे दे और मतलब मुझे ले जाएं फ्री में, ये कहना छोड़ दें। नहीं ये स्टेडियम के बाद मैंने देखा कह रहे थे, मैं भी साथ ले गया इन्हें। आपने कहा चले बाहर से आए, इधर उधर देखा और कहा नंग जा। अच्छा मेरी बात सुनिए, व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट हियर? ओह यस यस। नहीं, यहाँ सबसे अच्छा क्या लगा? लाहौर में सबसे अच्छा क्या लगा? यहाँ का लोग बहुत अच्छा है। और यार सीधा हिना दा आँख ना जेड़ी गलों पूछ रही है। हाँ। मेरे से तो अभी मिल रहे हैं, मेरी बदकिस्मती ये है। अच्छा, लाहौर का लोग बहुत अच्छा है, मुंह में पान डलवा देते और बाद में कहता है क्या खाना है। सही है ना जी। आप किनके साथ बैठते रहे हैं, कहाँ पे चले गए हैं आप? इधर गाजियाबाद में दोस्त है, वहां बैठते। वो तो ये बैठे हुए हैं। मैं तो पठवार तो आया जी, क्या गल कर रहे? गाजियाबाद केड़ा? गाजियाबाद नहीं, असल ओदा ना है GH। अच्छा ओके। गाजियाबाद हाउसिंग अथॉरिटी। अच्छा मेरी बात गाजियाबाद में जुगत मुझे बहुत हुई, एक बंदा कहना ठंडे सालन दा सेरा तेरा। मैंने कहा मैं और ट्रंप हम सेर है। हाँ, हम सेर नहीं तो जेड़े बंदे ने तुसा की पार्टियां नासा ला के सी। हाँ। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप बड़ा अपने आप को क्रिकेट लेजेंड कह रहे थे और आप वो बैटिंग स्टाइल की भी बात करते, तो वाकई सईद अनवर जैसा था आपका बैटिंग स्टाइल। हाँ जी, मैं तुसा की दसिया है कि इंज कलाई घुमा के मैं पता नहीं, नहीं वो तो जो आपने वो तो आई थॉट इट वाज ऑन लाइटर नोट। लेकिन मैं तुसा की दसा क्रिकेट ने पर गल करो। हाँ। जेड़ा आज दे मैच की सूरत हाल। अच्छा वैसे आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैच था और बहुत पुरानी राइवलरी है इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया की। व्हाट टीम वर यू सपोर्टिंग? मैं असल उस टीम की सपोर्ट कर सा जेड़ा इन्हां दोवां चों मिकी वीजा दे सी। इन्होंने ना कहा मुझे टीम में सिलेक्ट कर लिया, उन्हें किस बेस पे? कहते डांस बेस पे। नहीं एज ए जनाना भर्ती होया जी। अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर दोनों मुल्क आपको इमिग्रेशन ऑफर करते हैं, आप फिर किसको सपोर्ट करेंगे? दोनों मुल्क अगर इंग्लैंड नी गल करा तो उथे पाकिस्तानियों ने बहु रश पाए दा ते ऑस्ट्रेलिया दुआ ऑप्शन ठीक है जी। अच्छा ऑस्ट्रेलिया। हां उथे मैं स्लिप हो सा। स्लिप हो सा मतलब उधर स्लिप नहीं होंदा, बंदा स्लिप हो जुलदा है। हां बस एक असाइनमेंट भी लैंदा जुल के उथे बंदा। त्रीजे जेड़े ना त्रीजे सब तो लोकल पाकिस्तानी होंदे ने, वो अंग्रेज दे कुत्ते आके पैर कर देन कि दंदी बड़े मैं ऐसे ही रहां, दंदी बड़े। अच्छा तो आप भी बाहर जाना चाहते हैं? मैं बाहर जाना चाहता, मैं स्लिप होना चाहना। नहीं तो यहाँ पर क्या एंजॉय नहीं कर रहे? इथे अपॉर्चुनिटीज घट हैं। अच्छा अपॉर्चुनिटीज कम है ना कम ना तुसा की पता सन इलाके च के पहाड़ी पहाड़
असा ने इलाके का बंदा सिर्फ 2 काम करता है जिंदगी। लेकिन आप लोग बहुत मेहनती होते हैं फिर। मैं वही तो दस रहा कि असा ने इलाके का बंदा जिंदगी सिर्फ 2 काम करता है। क्या? या पहाड़ चढ़ता है या लहंदा है, बस। और इन लोगों को रोटी ना मिले तो ये पहाड़ भी खा जाता है। टक 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 टक। चलो असि पहाड़ी खाने ना, छोटे छोटे मुल्क तो नहीं खाते। हाय बड़ी बात कर दी। अच्छा इरफान साहब, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच जहां पे आपको लगा कि अब बस इंग्लैंड इज गोइंग टू लूज द मैच? देखिए जो पार्टनरशिप थी ना, ऑब्वियसली ये टर्निंग पॉइंट था मैच के अंदर, और दे वर नोइंग कि हम इसको अगर डीप ले जाते हैं मैच को तो हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है। दरमियान में एक ऑपोजिट कैच था, एक ऐसा जो जोफ्रा आर्चर से मिस हुआ, अगर वो कैच could have been taken तो सिनेरियो could have been changed, बट ये तो ऑब्वियसली पार्ट एंड पार्शल गेम का हिस्सा है। बट ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी, और जिस तरह उन्होंने मोमेंटम रखा, और ये मोमेंटम कहीं ना कहीं इंग्लैंड की तरफ से अगर आप देखें तो एंड के आखिरी 3-4 ओवर में उनकी जब विकेट्स गिरी तो शायद इजीली ये 360 प्लस 370 प्लस कर सकते थे, बट विकेट गिरने की वजह से मोमेंटम शिफ्ट हुआ। उस मोमेंटम को कंटिन्यू फिर किया इन्होंने अपनी बैटिंग के अंदर, रन चेज के अंदर, और रन चेज में हमने जिस तरह देखा कि बड़ा जबरदस्त किस्म का उन्होंने परफॉर्म किया। वो असली है, असली है। मैंने समझा ये डमी टैप है। नहीं नहीं ऐं अंग्रेज आखदा असा ने इलाके च कोक हुंदी नहीं। जी तो वो मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये ग्रुप बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है, और ये बड़ा क्रंच इनके मैचेस होंगे, खासतौर पे जिस तरह की कल परफॉर्मेंस हमने देखी साउथ अफ्रीका ने दी, इंग्लैंड के अच्छा खेला बट अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाए। ऑस्ट्रेलिया ने, लोग इसको मार्क नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका आगे थ्रू करेंगे, बट जिस तरह ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, देयर आर आल्सो फेवरेट्स। और ये मेरा ख्याल है कि ये तीनों टीम्स बड़ा जबरदस्त बैटल होगी इनकी, अगर हम सेमीफाइनल के हवाले से टॉप 4 की बात करते हैं। और ओबियसली पाकिस्तान और इंडिया का भी बैटल होने जा रही है, लेट्स सी कौन आगे किस तरह। पाकिस्तान और इंडिया की जब हम बात करते हैं, जिस तरह से हमने आज अभी बात की कि ये राइवलरी बहुत पुरानी है इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया की, then we talk about, when we talk about Pakistan and India, वो भी राइवलरी बहुत पुरानी है। we're actually looking forward to this match। बहुत सारे लोग दुबई गए हैं स्पेशली ये मैच देखने के लिए। पाकिस्तानी दा सुपर एक्साइटेड। इरफान साहब, सबसे पहली चीज मैं पूछना ही चाहूंगी कि टॉस जीतकर क्या फैसला करना चाहिए पाकिस्तानी टीम ठीपा को? लुकाते हैं जिसके साथ टॉस करता है। हाँ, ठीपा जब लगता है whatever, ठीक है, उसके बाद टॉस जीतकर क्या करना चाहिए? देखिए इसमें 2-3 चीजें क्रिकेट में आसान तरीका है, टॉस जीत के तो खेलो। हाँ बिल्कुल ही खेल रही है। इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि जब आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता और आप अंडर प्रेशर होते हो, तो इसमें फंडामेंटल है क्रिकेट का कि आप बैटिंग फर्स्ट करते हो। इसी तरह पाकिस्तान की इस टाइम जैसे बॉलिंग भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, बैटिंग भी वल्नरेबल है, वीक है, फिर बाहर ही बैठे रहे तो बैटिंग तो ये ऐसे सिनेरियो में भी बोला जाता है कि आप पहले बैटिंग करते हो। और बड़े मैच में जो क्रंच मूवमेंट होती है या जिसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उसका भी रूल यही है, प्रिंसिपल यही है कि आप उसमें हमेशा पहले बैटिंग फर्स्ट करते हो। Okay. और जब रन ऑन द बोर्ड होते हैं तो चेज करना किसी के लिए आसान नहीं होता। भारत पे भी एक प्रेशर है, भारत पे ये प्रेशर है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली भी रिसेंट पास्ट में अच्छा नहीं खेले, ठीक है। विराट कोहली का खासतौर पे हमारे खिलाफ हमेशा अच्छा खेला है, बट अभी रिसेंटली उनकी भी फॉर्म अच्छी नहीं है। शहनशाह फरीदी वजह है जी, शहनशाह वजह। बस शहनशाह बड़ी कुट खा रहे हैं आजकल। कोई गल नहीं, उन्होंने की मार से, इंडिया की मार से बस असा की खुशी है। साड़ी तो दुआ है जी सब तो ज्यादा के पाकिस्तान करे, और खास तौर पे साढ़े वास्ते इस वास्ते बहुत जरूरी है कि साढ़े वास्ते डू एंड डाई है। हम मतलब जीतेंगे तो रहेंगे, वी विल रिमेन इन द हंट, अदरवाइज हमारे लिए तो सिनेरियो बड़ा चेंज हो जाएगा। कितना मजा आवे, मेजबान ही बाहर हो गया। ये टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है कल वाला? सारा टाइम तो तुसी ले गए। अच्छा मेरी बात सुने ना, आई एम ट्राइंग टू टॉक टू यू। सो व्हाट डिड यू ईट? आपने पाए खाए आज? यस। एंड व्हाट आर यू प्लानिंग टू ईट टुमारो? हाँ गया मुंडा लैंड। अभी से मंगवा लिया है? यस। अच्छा, यहाँ पर एक तो आपने बात की खाना आपको अच्छा लगा, हॉस्पिटैलिटी के, स्पाइसी है। Yes. आप लोग तो बड़ा ब्लैंड सा खाना खाते हैं। वो पहले खाता था, अब नहीं, अब तो 6 महीने इधर ही हो गया रहते हुए। 6 महीने से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ नींद नहीं पूरी होती, कभी पतीसे वाला आ जाता है, कभी बाल टूटे रहने वाला आ जाता है। हाँ वैसे यहाँ पर ये मसला है, सुबह सुबह कुछ ना कुछ बेचने वाले आ जाते हैं। आप क्या नारा लगाते हैं जब वो बेचने आते हैं? वो कुछ नहीं, हम उसे बोलता मौला तुम्हारी खैर करे, चले जो आगे, हमें सोने दो।
वो बच्चे लेकिन भी कहाँ नहीं सो ना रहे? आपको कैसे पता अभी नहीं पास तो नहीं मैं पास नेबर में रहती हूँ। नहीं जेड़ा आखिर है ना मौला ਤੁਹਾਡੀ खैर करे मेरा ख्याल है अमेरिका ਦਾ वाजे आना अमेरिका अच्छा, च बैंड ਹੁੰਦਾ हम ब्रेक ले लेते हैं अभी। आप लोग डिसाइड कर लें कि आपके घर के पास क्या आवाजें लगाई जाती हैं, मतलब क्या आवाज आती है सुबह सुबह। बच्चे नहीं सोने देते, वो टक 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 पता नहीं वो आपके क्या। बच्चे भी हैं? 2 बॉल मेरे नहीं, वो मेरे वहां ऑलराइट जी, अभी लेते हैं ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो तो सही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल ट्रांसमिशन। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर, बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन उमर अकमल ने इस वक्त हमें शो में ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत खुश लग रहे हैं। मुझे लगता है आपको कोई टेंशन नहीं है कल पाकिस्तान इंडिया के मैच की। मेरा ख्याल है कि टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए। आफ्टर मैच हम देखेंगे क्या होता है, लेकिन आफ्टर मैच भी फिर यही स्माइल रखिएगा। आफ्टर मैच भी मैं यही स्माइल रखता हूँ। खेल खेल है, बाकी चीजें बाद में। अच्छा, वैसे कल पाकिस्तानी टीम की जब बात करें, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि राइवलरी भी बहुत ज्यादा है, हम लोग एक्साइटेड भी हैं, फिर हमारे सेंटिमेंट्स भी जुड़े होते हैं। क्या फीलिंग्स हैं आपकी और क्या मशवरा देना चाहेंगे अपने क्रिकेटर्स को? देखिए, एज ए क्रिकेटर माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट आपके पास बैठे हुए हैं, ये जी, तो बहुत सीनियर है, 80 साल के हो गए हैं। नहीं, एज ए क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो इन्हें देखता ही रहता हूँ नहीं 400 और बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं जी, क्रिकेट जी। पे। लेकिन एज ए क्रिकेटर अगर मैं आपको अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा सा इंडिया को फेवरेट बोलूंगा, लेकिन एज ए पाकिस्तानी मेरी दुआ पाकिस्तान टीम के साथ है कि अल्लाह ताला हमें ये मैच जीतने की तौफीक दे, कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए। नहीं, ये आपको लग रहा है कि हम जीत सकते हैं, बस आप दिल रखने यार अल्लाह माफी की सारे क्रिकेटर जेडे मजूर ने क्या गल कर रहे हैं? नहीं, मतलब नहीं, असल we are में just being realistic। नहीं, अगर क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो इंडिया ने अपने सारे डिपार्टमेंट्स जो है ना वो उन्होंने पूरे करके लेके आए हैं, क्योंकि उनको पता था कि भाई हमारे मैचेस कहाँ पे है, दुबई में है, जाहिर सी बात है। उससे पहले अगर वो ना दुबई में मानते तो उनके सारे मैचेस पाकिस्तान में होने थे। तो मैं यहाँ पे प्लेयर्स को कभी भी मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया और ना मैं कभी करूंगा। मैं सिर्फ यहाँ पे उन लोगों को डिस्कस करूंगा कि जो हमारे मेंटोर हैं, जो हमारा कोचिंग स्टाफ है, जो हमारे चीफ सिलेक्टर हैं, कि अगर हम हाईली उनको इतना पे करते हैं तो जो पीसीबी में अच्छी जॉबों पे बैठे हैं उनको सारा पता होता है कि भाई इवेंट आईसीसी का कहाँ पे हो रहा है, तो वो अपनी चीफ सेलेक्टर मैनेजमेंट को बताते हैं। तो हमारे चीफ सेलेक्टर्स को ये चाहिए था कि अगर हमारी होम कंडीशन में मैचेस थे तो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा करते, हमारे फास्ट बॉलर जो अभी फॉर्म में नहीं है उनके साथ किसी यंगस्टर को डालते, और जो हमारे बैट्समैन जो अभी फॉर्म में नहीं है उनके साथ किसी एक्सपीरियंस को डालते हैं। तो एक पूरी टीम बना के चलते तो ज्यादा अच्छा होना था, बजाय कि आप नए लड़कों को लेके आए जो 2-2, 3-3 साल के बाद कम बैक कर रहे हैं। T20 से आप उठा के आप उनको वनडे क्रिकेट खिला रहे हैं। हाँ, T20 फॉर्मेट होता तो मैं उनके एग्री में होता कि हाँ भाई उनको T20 खेलना इसमें एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जो फॉर्मेशन थी ओब्वियसली बहुत बात हुई कि इमाम को होना चाहिए था शुरू में, एक ओपनर कम है, एक स्पिनर कम है, चलें जो भी स्क्वाड अब है। अब एक चीज तो यह है, जैसे आप भी बात कर रहे हैं कि ऑन द मेरिट देखा जाए, ऑन स्टैट वाइज देखा जाए तो भारत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फेवरेट है। बट एक चीज आप बहुत खेले हैं उनके अगेंस्ट, क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान को चांस लेना चाहिए? उस्मान खान के साथ यूएई में बहुत खेला है और मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये है कि ये डिसाइड भी कर लिया गया है उस्मान इमाम के साथ करेगा, और मेरा मानना यह कि उसको फ्री हैंड देना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के तो पाकिस्तान नहीं इंडिया से जीत सकता, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ आउट ऑफ स्किन चीजें करनी पड़ेंगी? आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस काफी है इसमें? देखें, अगर ये डिपेंड करता है कप्तान पे। अगर आपको ऑनेस्टली अपना बताऊं, अगर मैं होता तो मैं इमाम की जगह किसी स्पिनर को ले लेता, क्योंकि हमारे पास स्पिन डिपार्टमेंट कम है। हाँ जी, ठीक है। अगर आप उस्मान के साथ और बाबर के साथ आप ओपन कर ही रहे, बाबर ऑलरेडी कर ही रहा था ओपन, तो बाबर को ही ओपन करनी चाहिए थी, उस्मान को आप ले जाते एज ए ओपनर, तो आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट आपका वो पूरा हो जाना था। क्योंकि आपका दुबई में मैच है, फिर उसके बाद आपका पाकिस्तान में मैच है, तो आपकी वो सारी जगह पे बात हो रही है जी हमारा स्पिन डिपार्टमेंट नहीं है, स्पिन डिपार्टमेंट नहीं है, तो वो स्पिन डिपार्टमेंट पूरा हो जाना था। क्या अब आप मुझे एक चीज बताएं, इमाम इतनी देर के बाद आ रहा है और इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहा है और इतना बड़ा मैच खेल रहा है, एज ए प्लेयर उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, लेकिन मेरी बेस्ट विशेष उसके साथ हैं कि अल्लाह ताला ने उसको मौका दिया, अल्लाह ताला उसको इस तरह का परफॉर्म कराए वो कभी भी बाहर ना हो वनडे क्रिकेट से, जो कि वो नजायज बाहर हुआ था। इलाही आमीन। और ये देखें कि अगर वो उससे परफॉर्म नहीं होगा, क्या उसका कैरियर खत्म हो जाएगा? उसको फिर अगर नहीं होगा तो फिर उसको कैरी ऑन भी करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को।
बिल्कुल ठीक है। मेरी राय ये एज ए प्लेयर। बिल्कुल ठीक अच्छा है इना इंडिया पाकिस्तान का मैच होए ना असा ने घर टीवी ने पर मैं तक रहा हूं जी। यकीन करो 2 विकटा पाकिस्तान दी डिगण ते मेरे हाथ पैर पुट्ठे हो जांदे ने डेले घूम जांदे ने अच्छा सारा खानदान टीम नु छड़ के माड़े वास्ते दुआवां शुरू कर देंदे नहीं तो आप ਉਹ किसी ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ अच्छे से ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ डॉक्टर को ਰਹੇ ਸੀ दिखाएं। नहीं उस दिन कह रहे थे भाभी के मारने के बाद ऐसा होता है नहीं वो दुई कंडीशन पहली कंडीशन मैच है दुई जेड़ी है तुसा नहीं नहीं पावी तो आप किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर नहीं के जरूरत है मैं ते परेशान हां जेड़ियां दुआवां ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ मैं फिर नाने दादी कल ਦੀਆਂ बस फिर आप मत देखिएगा मैच, मेरा नहीं, आपको यही मैं मशवरा कह है। रहा जेड़ियां दुआवां एज ए पाकिस्तानी तो देखना पड़ेगा मैच, क्योंकि हमारे मुल्क में एक ऐसी यही एक चीज है, एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट है और खुशी बहुत ज्यादा है। वो एंटरटेनमेंट जो है ना जब आपके लिए डिप्रेशन का बायस बन जाए फिर वो लोग देखना छोड़ देते हैं। देखें ये चीज जब 2017 से मैं वापिस आया था ना चैंपियंस ट्रॉफी से, जो मेरे साथ बिहेव भी हुआ था उस वक्त मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे, मेरी वाइफ थी, मेरे दोस्त थे। मैंने उस वक्त एक चीज बोली थी कि हमारी क्रिकेट अब बहुत नीचे जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा स्टार्टिंग हो चुकी हुई है। क्योंकि जब हम लोग खेलते थे उस वक्त जो सीनियर प्लेयर थे ना हमारे साथ, वो जूनियर को साथ लेके चलते थे और सीनियर जूनियर की जो रिस्पेक्ट होती थी ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन आजकल के जो प्लेयर्स हैं उनको सीनियर जूनियर की रिस्पेक्ट करनी आती ही नहीं है, और वो सिर्फ ये समझते हैं कि भाई हम हैं तो हम हैं। लेकिन जब हम खेलते थे उस वक्त हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, पाकिस्तान की डोमेस्टिक को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, हम लीगों को एक साइड पे कर देते थे। लेकिन जो आजकल के क्रिकेटर हैं वो लीगों को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, पाकिस्तान की डोमेस्टिक को एक साइड पे कर रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को एक साइड पे कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा क्रिकेट ते गल होंदी रहती है, जेड़ा खोता है ਤੁਹਾਡਾ फर्स्ट कजन है ना? मैन किसको बोल रहा है? Wait, who's your favorite player in our team? यस No, like you came from London, that's what you're saying. कजन है मेरा। No, who's your favorite player in Pakistani cricket team? ਤੁਸੀਂ That's what ਮੇਰਾ I'm asking. ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। मुझे तो लग रहा है माई की झुग्गी से है ये। आपने तो हमें पहचान ही लिया। अरे नानके पहुंच गई। अच्छा आप वो बता रहे थे कि आपके घर के बाहर आवाजें लगाई जाती हैं, आप बड़ा अनॉय होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती होंगी। जब आप बाहर जाते हैं लोग आपके साथ सेल्फीज के लिए आते हैं कि ओए ये तो कोई गोरा आया हुआ है इसके साथ सेल्फीज बनाते हैं? नहीं कहीं तो भाग जाता है कि ये क्या आ रहा है। प्रैंक वीडियोस बनाते हैं ज्यादा। गोरा जा रहा होंदा पानी वाला छापर मुंह ते मारिया, पिछों लैलन का चित्र घूमदा होया गोरे ते ठा वजा। फिर मैं बददुआएं देता हूँ उनको बहुत ज्यादा। आप बददुआएं कैसे देते हैं? हाँ मैं कहता हूँ तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, अरे मत दिया करिए। तुम देखिए कितने मील पैदल जाओ गोशत लेने और नागे वाला दिन हो। गोश्त लेने, ये कौन सा अंग्रेज है जो गोश्त नहीं, मतलब गोश्त क्या होता है? मैम आप कौमे में हैं, आपको अभी बताया कि हम इधर ही रहता है। अब इधर का अब तो बात मुझे ही लग रहा है 6 महीने से नहीं, आप जंपल आपकी इधर की है। ऐसी डॉक्टर होती है कहती मरीज को लाहौर ले जाओ, साथ मुझे भी ले जाओ। मेरा कन्वेंस का मसला है। नहीं आप बताइए आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कल हाँ जी कल दिहाड़े ये अपने बड़े भाई को कर रहा है। नहीं उसमें से किस प्लेयर को आप कर रहे हैं? होता है ना कोई फेवरेट? माड़ी पूरी टीम फेवरेट है, पूछो क्यों? क्यों? असल तुसा की पता है कि असा ए जेडी चैंपियन ट्रॉफी है इसने पर ज्यादा तवज्जो मरकूज नहीं रखी। अच्छा रखे दिए इंडिया पाकिस्तान ने मैच ने पर अये। इंडिया को असा जीत जो लिए ट्रॉफी भी फिर जीती जाइए। हाँ जी अच्छा, उमर भाई से मैं एक चीज जानना चाहूंगा। उमर भाई आपने 2016 के वर्ल्ड कप में खान साहब से भी कंप्लेंट की थी जब वो आए और आपने कहा कि मेरा बैटिंग ऑर्डर जो है मेरे नंबर पे खिलाया नहीं जा रहा। ये जो हमारी टीम है ये 3 कंसेक्टिव सीरीज जीत के आई थी और कुछ बैटर के साथ छेड़खानी की, खासतौर पर बाबर आजम के हवाले से बात करें, नंबर 3 पे सारी उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, ओपनर खिला रहे हैं। बड़ी डिबेट अभी तक ये चल रही है कि बाबर को उसके नंबर पे खिलाना चाहिए। साउथ शकील को टीम में रखने का मकसद मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करना था, उसे ओपन कराई गई, वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। ये जो छेड़खानी है आपकी ख्याल में ठीक है या इससे प्लेयर का मोराल डाउन होता है और परफॉर्मेंस की रीजन यही बनती है? देखिए पहली बात तो मैं आपको पहली बात का आपको आंसर दे दूं, मैंने इमरान भाई से कोई शिकायत नहीं की थी। जो भी मीडिया पे चल रहा था उसके बाद इमरान भाई इंडिया में ही अगले शो में जाके बैठे थे इंडिया में, उनसे भी यही सवाल हुआ था तो उन्होंने भी एक क्लियर मैसेज दे दिया था कि उमर ने मेरे से कोई शिकायत नहीं की। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि T20 में मेरा ICC पहला इवेंट है, उससे पहले मैं 2013 का मैं टूर करके आया हुआ था कि यहाँ पे जैम पैक स्टेडियम होगा। उस वक्त इतना जैम पैक स्टेडियम नहीं थे जो हम सीरीज खेल के आए थे, तो इस प्रेशर सिचुएशन को मैंने कैसे हैंडल करना है।
तो उन्होंने मेरे से सिर्फ एक सवाल किया था कि उमर आप कौन से नंबर पे जा रहे हो। तो मैंने उनसे ये सवाल किया था, आगे से जवाब दिया था कि इमरान भाई मैं नंबर 5 नंबर 6 पे जा रहा हूं। तो उन्होंने उल्टा मुझे डांटा था कि तुम जैसा बैट्समैन नंबर 5 नंबर 6 पे क्यों जा रहा है T20 में, तुम्हें तो ओपन करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे उस वक्त बोला था कि तुम्हारा कोच कौन है। तो इमरान भाई के पास इतना टाइम नहीं होता था कि उनको ये ना पता हो कि भाई हमारा कोच कौन है। तो मैंने उनसे ये बोला था कि हमारे कोच जो है वो विकी भाई हैं। ऐसे ही तो उन्होंने आगे से डांट के मुझे बोला कि बुलाओ विकी को मेरे पास। तो मैं, आपने देखा होगा वीडियो में, मैं इमरान भाई के साथ सामने हाथ जोड़ रहा था, इमरान भाई मत करें ये सारी चीजें मेरे पे आ जानी मत करें। तो इमरान भाई ने कहा मेरा कहना डिफरेंट है। तो उन्होंने जब बोला तो उसके बाद जब हम लोग मैच आ रहे, टूर्नामेंट से बाहर हो गए, सारा मलबा मेरे पे गिर गया कि भाई उमर ने जाके शिकायतें लगाई, उमर ने ये कर दिया, उमर ने ये कर दिया। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी वो। कंट्रोवर्सी पे तो आज हम बड़ी बातें करेंगे। और दूसरा आपने सवाल किया मेरे से बाबर का। आप देखिए बाबर एज ए प्लेयर नो डाउट मैं कभी भी उस पर बात नहीं करूंगा। 5 साल उसने परफॉर्म किया, 6 साल से वो परफॉर्म कर रहा है नंबर 3 पे। ठीक है, आपको उसको यूटिलाइज नंबर 3 पे ही करना चाहिए था। ठीक है, एज ए प्लेयर, सीनियर प्लेयर, अगर जाहिर सी बात है उससे पूछे बगैर तो उससे ओपन नहीं करवा रहे। बिल्कुल ऐसे ही उसने इस तरह का परफॉर्म किया, ना तो वो पाकिस्तान कोच जो है, पाकिस्तान कैप्टन है, उसको बाहर भी नहीं बिठा सकते। अगर पाकिस्तान का जो प्लेयर है बाबर आजम, उस एज ए सीनियर प्लेयर उसने इस चीज को एग्री किया है कि मैं ओपन करने के लिए रेडी हूं, तो फिर उसको एज ए प्लेयर, एज ए सीनियर प्लेयर उसको फ्रंट से लीड करना पड़ेगा कि उसको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने सर्कल को कैसे यूटिलाइज करना है और मैंने अपनी इनिंग्स कैसे बिल्ड करनी है। अगर मैंने अपनी इनिंग्स वैसे ही बिल्ड करनी है, मेरे साथ आने वाले बैट्समैनों पे मैंने प्रेशर नहीं क्रिएट करना, मैंने उनको साथ खिलाना है जी, तो फिर ये मैच वो आराम से, जैसे पहला वाला मैच था वो आराम से जीत सकते थे। जो भी नया बैट्समैन आ रहा था वो सिंगल कर रहा था या हिट मार रहा था, स्ट्राइक रोटेट करता था, बाबर अगले बॉल डॉट कर रहा था। तो प्रेशर साथ वाले बैट्समैन पे पड़ रहा था और जो बाहर बैठे हुए थे उन पे पड़ रहा था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी लेकिन हमने ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद यहीं से डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो तो सही। वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो तो सही। ब्रेक में भी काफी डिस्कशन हो रही थी। अब वो हम ऑन एयर अगर होते तो वो करते ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी है इसीलिए आप मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा वैसे आप, मजबूरी भी है, पीका कानून भी है, मैं समझ अच्छा सोशल मीडिया पे आजकल बड़ी जो है ना वो वायरल हो रही हैं कुछ खबरें और कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही हैं आपको और बाबर को लेके। लोग कह रहे हैं कि आपने शायद किसी शो में जिक्र किया कि आप बाबर से मिले और आपने उन्हें कोई मशवरा दिया। वो क्या मशवरा है आज क्लैरिफाई कर दें, फिर आपने कहना है कि मैंने वो स्टेटमेंट सही नहीं की या मैंने सवाल सही नहीं पूछा। आज आप अपने मुंह से बता दें। मेरा ख्याल आप सवाल सही करती हैं, लेकिन वो एक जो चीज होती है ना वो राइट टाइम नहीं होता पूछने वाला। ये राइट टाइम है और मैं इस चीज को जरूर क्लियर करूंगा। जैसे कि मैंने इस साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, इससे पहले मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, उससे पहले ये ग्रेड 2 खिलाते रहे मुझे। पहली बात तो ये एज ए प्लेयर, एज ए सीनियर प्लेयर ग्रेड 2 से तो कोई कम बैक नहीं करता। एग्जैक्टली। उसके बाद मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2 साल खेला, 2 साल मैंने टॉप 5 में फिनिश किया पाकिस्तान क्रिकेट में। उसके बाद फिर नहीं मुझे कम बैक करवाया जा रहा। बाबर कप्तान था तो मैं खुद बाबर के पास गया, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे एनसीए में, और मैंने बाबर से बोला भी कि बाबर आप ऊपर से अच्छा कर रहे हो, आपके पास अभी मिडिल ऑर्डर कुछ नहीं है, मैं फॉर्म में भी और मैंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक में मैंने परफॉर्म भी किया हुआ है। अगर आप ऊपर से अच्छा करोगे तो एज ए मिडिल ऑर्डर मैंने ऑलरेडी पाकिस्तान की तरफ से इतना सर्व किया हुआ है। एग्जैक्टली। और मैंने इतने मैचेस विन करवाए हुए हैं, तो अगर आप ऊपर से अच्छा करोगे तो नीचे से मैं आपको अच्छे मैचेस फिनिश करके दूंगा, जो कि आपके पास अभी मिडिल ऑर्डर नहीं है। तो ये मेरा राइट बनता है कि मुझे अभी सिर्फ थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल। अगर आप कप्तान हो, कप्तान चाहे तो कम बैक करवा सकता है, कप्तान चाहे तो नहीं करवा सकता। तो मेरा ख्याल है कि मेरा हक था उससे बात करना। मेरा जूनियर था, ठीक है, अल्लाह ताला ने उसको उस वक्त इज्जत दी थी, अभी भी इज्जत दी है। वो कप्तान था तो एज ए कप्तान, एज ए प्लेयर उससे बात करना मेरे लिए जरूरी था। तो इसमें कोई 2 नंबर बात तो नहीं है, ना कोई मैंने उल्टी सीधी बात की है। उनका क्या रिस्पॉन्स था, उन्होंने आपको क्या कहा? उसने मुझे बस यही बोला था कि अच्छा देखते हैं उमर भाई, लेकिन उसके बाद समझ लें कि जब वो देखते ही रहे वो। अच्छा उसमें ये है ना, बाबर जो था वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का खान साहब के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग कप्तान था, और खासतौर पर रवीज भाई के टेन्योर में जो उनको अथॉरिटी मिली किसी को नहीं मिली। तो क्या आपको लगता है कि कुछ कजन होने की वजह से उन्होंने शायद इस तरह नहीं किया, या आपको लगता है कि कुछ
जो बाबर पे एक टैग आता है कि वो सर्टन ग्रुप को ही खिलाते रहे, नए बच्चे को चांस नहीं दिया, ये रीजन बनी कि उन्होंने आपसे डिस्कस मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके कजिन्स भी हमारे कजिन्स जैसे हैं। ये हर कार दा कजन मैटर है। देखिए मैं ना अगर आप माइंड ना करें तो ये थोड़ी सी लंबी बात होगी, शायद तक आपके पास इतना टाइम नहीं प्लीज आप बताइए। देखिए एज ए प्लेयर बाबर पे हमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन एज ए कप्तान मैं समझता हूं कि उसने पाकिस्तान को अच्छा सर्व नहीं किया। वो क्यों कि 5 साल वो पाकिस्तान टीम का कप्तान रहा है, वनडे T20 टेस्ट मैच का। अगर बाबर चाहता तो पाकिस्तान का बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना था, जो कि आजकल हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एज ए ओपनर, एज ए स्पिनर, एज ए फास्ट बॉलर। बाबर को चाहिए था कि भाई 5 साल वो कप्तान रहा है तो पाकिस्तान की BC टीम बना के देता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। मैं आपको जिंदा मिसाल देता हूं, यहां पे हमारे जो जिनके साथ हमारा मैच है कल, आप यकीन माने मैं, MS धोनी, विराट वगैरह हम सारे बैठे हुए थे। आप यकीन माने कि उनका मैनेजर आया, उसने कहा कि यार विराट, जैसे मैंने बोला 2013 की सीरीज हम विन करके आए थे, तो उनका मैनेजर आया कि भाई इस तरह चीफ सेलेक्टरों ने बात करनी है। तो मैंने उनसे पूछा, उसने कहा हाँ यार ठीक है। धोनी ने कहा कि हाँ भाई ठीक है, विराट भी बाहर कर दे, मैं भी 6 महीने से घर नहीं गया, तो आप 2 टिकटें करवाएं, मैं जा रहा हूं, रायना कप्तानी कर लेगा। बिल्कुल सही। आप यकीन माने चीफ सेलेक्टर ने कहा नहीं भी आप खिलाओ। तो मैंने ना ऐसे शक्ल देख रहा, मैंने कहा यार उसको हम धोनी को हम प्यार से माही भाई कहते हैं। मैं कहा माही भाई ये आपने क्या जवाब दिया, मेरी समझ से बाहर है। मैं भी डोमेस्टिक में कप्तानी करता हूं, क्लब क्रिकेट में कप्तानी करता हूं, मेरी समझ में नहीं आया। उसने बोला कि यार ये बाहर होगा, इसकी जगह जो आएगा प्लेयर वो अपने लिए खेलेगा, ये कमबैक करेगा, ये अपने लिए खेलेगा, इंडियन टीम स्ट्रगल करेगी। बिल्कुल ठीक। इसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया का टूर है, अगर हम पहले 2 मैच विन करते हैं या 3 मैच विन करते हैं, मैं टेस्ट की कप्तानी कंटिन्यू करूंगा और क्रिकेट भी कंटिन्यू करूंगा, वरना मैं टेस्ट भी छोड़ दूंगा और कप्तानी भी छोड़ दूंगा, विराट कप्तान बनेगा। आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, चौथे मैच में विराट ने कप्तानी की है जी। कहने का मकसद ये है कि उससे पहले सौरव गंगुली थे, उन्होंने टीम खड़ी की इंडिया की। MS धोनी आए, अब आपके सामने ही है, इंडिया की कितनी टीमें बन जाती हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। बाबर को चाहिए था कि बाबर एक कप्तान अपने साथ रेडी करता, 5 साल कर ली, क्रिकेट बोर्ड को कहता भाई मैं एज ए प्लेयर मैं एंजॉय करना चाहता हूं, अपनी क्रिकेट एंजॉय करना चाहता हूं, जहां मुश्किल होगी मैं कप्तान को गाइड कर दूंगा। ये आपके पास इतने प्लेयर आ गए हैं, अब आपके पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगले 10 साल की क्रिकेट मैंने आपको सेव करके दे दी। लास्टली एक पूछना चाहूं चीज कि जैसे बटलर ने बड़ा ज़र्फ दिखाया, खुद वो 5वें नंबर पे आया, उसने पहले कीपिंग छोड़ी, फिल शॉट को दी, फिर अपना नंबर भी दिया, बैन डकट उसके। अच्छा तो ना अंग्रेज सॉन्ग लास्टली ये कि रिजवान को एज ए कैप्टन कैसे देखते हो, और जो लास्ट 3 सीरीज जीता हुआ है, कुछ डिफरेंट बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हम क्लोजिंग की जानिब जा रहे हैं। लास्ट से आंसर ले लेंगे इस बात का। असल में ये हमारे पास कितना टाइम है, बस प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं रिजवान के हवाले से कप्तान का आंसर ले ले। टाइम खत्म हो चुका है, बस वो कह रहे हैं जल्दी से प्रेडिक्शन ले लें कि क्या लग रहा है कल बाबर और विराट कितने स्कोर्स बनाएंगे, जल्दी से। एनी गेसेस? बाबर ज्यादा बना सकते हैं। सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि रिजवान को क्या करना चाहिए, रिजवान को कल कप्तानी में क्या करना चाहिए। देखिए जल्दी से रिजवान को थोड़ा सा एग्रेसिव आना चाहिए, और जो बॉलिंग चेंजेस है ना वो बड़ी शार्पली उसको यूज करना चाहिए, और जो भी नया बैट्समैन हो उस पर अटैक करना चाहिए। तो इंडिया की बैटिंग अगर प्रेशर में आएगी तो ऑटोमेटिकली वो छोटे टोटल पे होगी, और पाकिस्तान इंशाल्लाह। बाबर कल कितने रन्स बनाएंगे, क्या लग रहा है? जल्दी देखिए, जितना 60 सेंचुरी इज्जत से बढ़ेगी। एज ए प्लेयर एज ए पाकिस्तानी मेरी तो दुआ है कि वो सेंचुरी करे। हम तो चाह रहे हैं जी। मैं सिर्फ एक चीज यहां पे बोलूंगा, चाहे वो जितना मर्जी स्कोर करे, जो मर्जी जितना मर्जी स्कोर करे, चाहे वो 20 करे, 25 करे, जो भी प्लेयर, पाकिस्तान की जीत में हर प्लेयर का एक अहम रोल होगा। बिल्कुल, तो पाकिस्तान की टीम जीतेगी। आपने स्कोर्स नहीं बताए, जल्दी से बता दें। स्कोर कुछ भी नहीं, मैं अभी मैं नहीं कुछ भी कह सकता, कुछ भी नहीं कह सकता। ओके, मैं तो दसदा जी सेंचुरी ते इंजरी क्रिकेटर दी जान ही नहीं छड़ दी जी। पाकिस्तान को सेंचुरी करनी चाहिए, पहले खेलना चाहिए और 325 प्लस करना। ओके जी, ओके, बहुत शुक्रिया। कितना कहा आपने? 320 करना चाहिए, मुझे भी 300 प्लस करना चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है हाँ जी, आप कितना जल्दी से बता दें। 700 स्कोर करेगा। अब आप ये हो ही नहीं सकता। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का ऊपर से स्टार्ट अच्छा होगा ना, तो फिर हम 300 प्लस कर पाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। गुड लक टीम पाकिस्तान, हम बहुत सारी दुआएं करें, इंशाल्लाह विल विन टुमारो। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।